नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रॉबर्ट पिटू है और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉबर्ट पिटू एकेडमी पे स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कथन वाले होंगे। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा इसका जिक्र भी कर देता हूँ। जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन होंगे वो कथन वाले होंगे। ठीक है, आज ये आपका सुबह में पहला दिन लाइव सेशन है, क्योंकि दिन और रात में थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है, जिस कारण से आपका 2-3 दिन से क्लास डिस्टर्ब है। तो चलिए सभी लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन हो जाइए आज और इस सेशन में भाग लीजिए, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल 6 क्लास का पूरा पॉलिटी का कथन वाला क्वेश्चन इसमें है आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपको लद्दाख से संबंधित। चलिए पहला जो क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे। लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक शाइस्ता परवीन हेलो रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। दूसरा है, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। अब आपको बताना है ये कथन देख के इनमें से कौन से कथन सही है। ठीक है, कि इनमें से कौन से कथन सही है। इसका ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार। केवल एक कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, या दोनों कथन सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही है। फिर हम लोग थोड़ा सा ऊपर फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमको ये सारे क्वेश्चन को समझ के बनाना है। चलिए देखिए, पहला जो कथन कर रहा है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यह बात सही है और यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होता है, नो रेन। ठीक है, एकदम सही है। सेकेंड ऑप्शन है, ये भी आपको सही है। सेकेंड ऑप्शन, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हम पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं। ठीक है, पश्मीना ऊन जो होता है बहुत ही कॉस्टली होता है, ये मैं इसलिए लिख देता हूँ कि ध्यान रहे। और ये एक तरह से EVS जो आपका सब्जेक्ट है पेपर 1 में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी राज भी और शाइस्ता जी का आंसर आ गया, वेरी गुड। सुबह का सेशन है, अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, और दिन भर फ्री भी रहिएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है देखेंगे इसको जरा। केरल, केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से हुई। ठीक है, दूसरा है, केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। तीसरा है, ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अब हम आप लोग को बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन एक बार आप लोग देख लीजिए कि क्या है ऑप्शन। केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, केवल 2 सही है, या केवल 1 और 3 सही है, या सारा ऑप्शन सही है। तो चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं दोबारा लौट के, क्या सही है देखने के लिए। हाँ, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो बात हो रही है केरल की, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, याद भी करना। देखिए, केरल से ही ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, केरल की ज़मीन पर चावल कृषि के लिए उपजाए जाते हैं, उपयुक्त है, ये बात भी सही है। यहाँ चावल के अलावा क्या क्या उपजाए जाते हैं, लौंग, इलायची। ठीक है, ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ये बात भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चारों ऑप्शन इसका सही है। इस तरह के प्रश्न अगर आप बना लीजिएगा तो आपका भूलिएगा नहीं कुछ। ठीक है, ये एकदम हूबहू इसी तरह के प्रश्न आते हैं सीटेट के एग्जाम में। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, यहाँ बात हो रही किस शब्द की, दलित शब्द को नीची कहे जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में
प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दलित का शाब्दिक अर्थ दबाकर रखा गया या कुचला गया है, ठीक है। दूसरा कथन है सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो ये तो आप देख लिए। अब इसका हम लोग एक और ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर एक बार जल्दी से देखिए, फिर से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए दलित, यहाँ जो आपको एक चीज़ दिया हुआ है, ध्यान से देखना है कि कथन 1 में क्या दिया हुआ, दलित शब्द की चर्चा है, ठीक है। दलित शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं, बात सही है। दलित का शाब्दिक अर्थ दबा कर रखा गया है और कुचला गया है, तो ये सही है। लेकिन ये जो सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर होगा, ठीक है। कौन होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को ये क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद शासन करें, ठीक है। और दूसरा है, पहला जो दे रहा है समझिएगा थोड़ा ध्यान से, लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद शासन करें। दूसरा है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए एक बार ऑप्शन देख लीजिए इसका आप लोग जल्दी से। केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 1, लगभग सभी का ऑप्शन सेम होता है, ठीक है। देखिए फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, इन सारे कथनों पर विचार करना। पहला जो कह रहा है, लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद शासन करें, ठीक है। और दूसरा कह रहा है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी नहीं होती, ठीक है। दोनों कथन क्या है, सत्य है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला जो है ये, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। यंग इंडिया, गांधी जी, सफरेज मूवमेंट, वोट देने का अधिकार, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार, 1920, उपयुक्त में कौन सा सुमेलित है, ठीक है। आपको बताना है, ये जो दे रहा है यंग इंडिया, गांधी जी, सफरेज मूवमेंट, वोट देने का अधिकार, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920, और लास्ट और है ये 3 जो ऑप्शन है, मतलब ये जो मिला फिल्म मैच द फ्लोइंग दिया हुआ है, इनमें से सही कौन सा है, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 या सभी। फिर से आ जाइए क्वेश्चन पे, बताइए कौन सा सही है। देखिए यंग इंडिया जो है सही बात है, ये किसने लिखा था, गांधी जी ने, तो ये सही होगा, ठीक है। इसको आप लोग को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। सफरेज मूवमेंट में क्या हुआ था, वोट देने का अधिकार हुआ था, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो अभी तक तो सही दिख रहा है, मतलब ये सही है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 3 आते हैं, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में दिया गया, ठीक है, जो कि
गलत है। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब दिया गया है? 1928 में, ठीक है, ना कि 1920 में। 1920 में किसे दिया गया था? 1920 में सबसे पहले जो औरतों को वोट देने का किसको दिया गया था? अमेरिका को, ठीक है। तो याद रखना ये जो 1920 है यहाँ 1928 होगा। तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, 2 सही हो गया और तीसरा गलत हो गया। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका, फिर से देख लेते हैं, ऑप्शन दिख नहीं रहा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये सही है, यंग इंडिया को गांधी जी ने लिखा था, सफरेज मूवमेंट वोट देने का अधिकार से है। लेकिन ये जो है इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार जो है ये गलत है, ठीक है। ये कब प्राप्त हुआ था? 1928 में, और यहाँ क्या दिया हुआ? 1920, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ के बनाना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबा संघर्ष किया, ठीक है। अफ्रीका ने 1992 में रंगभेद की नीति को खत्म किया जा सका, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन भी देख ले थोड़ा सा। केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, एक, ना तो एक ना तो दो। बहुत 94 था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? और सत्य नहीं है खोजना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लगभग पूरा होल 6 क्लास का आपको सामने आज अभी चल रहा है सेशन, कि लगभग जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे 6 क्लास से बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके और कुछ तो आपको खुद से ही मेहनत करना होगा, ठीक है। चलिए अगले ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी कह रहा है कथन पे विचार करना है। सुबह का टाइम है, थोड़ा गला फंस रहा है, इस पे विचार करना है। कर्नाटक का कृष्ण, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध बेंगलुरु शहर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कई जिलों में सिंचाई का काम भी आता है, ठीक है। दूसरा कथन दे रहा है तमिलनाडु का मैंटूर बांध, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिएगा, इस पे हरदम चर्चा होती है न्यूज़ चैनल पे भी, टीवी में। तमिलनाडु का मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना है, जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्रों में सिंचाई का काम आता है। अब आपको बताना है कि इसमें से उपयुक्त कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। दोनों कथन सत्य है कि एक कथन सत्य है कि दोनों गलत है। थोड़ा सा अगर आपको ऑप्शन देखना तो ऑप्शन भी देख लीजिए। देखिए यही ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों। ये लगभग आपको सब में यही ऑप्शन है, ठीक है। तब आपको बताना है कि इसका क्या होगा राइट आंसर। देखिए कथन एक जो है सत्य है, कथन दो भी सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ठीक है। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध बेंगलुरु शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ कई जिलों में सिंचाई का काम भी आता है, ठीक है, ये राइट है। तमिलनाडु का मैटूर बांध कावेरी नदी पर बना है, जो तमिलनाडु के डेल्टाई क्षेत्रों में सिंचाई के काम आता है। तो यहाँ आपका दोनों कथन सत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकता है। और दूसरा है, गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है आपको। बताइए जल्दी से। ऑप्शन देखना है तो देख लीजिए। केवल एक, केवल 2, 1 2 दोनों, या ना तो एक ना ही दो। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग आंसर के पास जरूर होंगे। देखिए, पहला जो कह रहा है, पहला जो कथन है, ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल हो सकते हैं। ये जो कथन क्या है, सही है। दूसरा, गांव के जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये भी कथन क्या है, सही है। तो जब दोनों कथन सत्य है तो इसमें से पूछ रहा है कौन से कथन असत्य हैं, तो ना ही एक असत्य है ना ही दो, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए, इसी तरह के सवाल आते हैं, कितने कन्फ्यूजन हैं। पढ़िएगा कुछ, समझिए कुछ, मारिएगा कुछ। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का सचिव होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे क्षेत्रों में विभक्त होती है। ठीक है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना होता है। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, यही 3 क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए एक फ्रेम में। ठीक है, सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का सचिव होता है। सेकंड है, ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होती है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत बैठक बुलाना व पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन देख लीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल मतलब सिर्फ 1 2 3 तीनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपने ऑप्शन देखा। अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पे हम लोग को क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो ऑप्शन फिर से देख लें। ये जो पहला जो ऑप्शन है ये सही है आपका, दूसरा भी क्या है, सही है, तीसरा भी आपका सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका आपका राइट आंसर होगा। जैसा कि मैं साहिस्ता जी का देख पा रहा हूँ, उन्होंने दिया है 2 का 3, वेरी गुड। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिर्फ कथन पे विचार ही करना, सुबह उठिए विचार करते रहिए। ठीक है, और देखिए अभी तक आप लोग का कोई एग्जाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। कुछ टीचर तो
बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम के डेट को आगे बढ़ाने, वो लोग एग्ज़ाम ड्यूटी लेने से भी कतरा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाए। आज ज़्यादातर यही चांस है, लेकिन ये सब तो बात की बातें हैं, बढ़ेगा तो अच्छा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी यही कह रहा है कि कथनों पर विचार करना है। पहला जो है, सड़कों, नालियों, स्कूल, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना। दूसरा है स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना। थर्ड है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना। उपरोक्त में से ग्राम पंचायत के कार्यों को कौन से शामिल हैं? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, कथन दिए हैं, इसमें आपको पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत का, ठीक है, देखिएगा ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य है जो इसमें शामिल है। तो ध्यान से पढ़िए और चलिए इसका एक ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। केवल एक, केवल वन और वन, एक, केवल 2, केवल 1 और 3 या उपयुक्त सभी। ठीक है, हमने इसको देख लिया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए, पहला जो कथन है, सड़कें, नालियाँ, स्कूल, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोगों में भवन का निर्माण रखरखाव करना, ये जो है सत्य है, जो ग्राम पंचायत के कार्यों में आता है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो कथन है सही है, स्थानीय कर लगाना वो इकट्ठा करना, ये भी सही है। तीसरा जो कह रहा है गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना, ये भी कथन सही है। इस प्रकार अगर हम आएंगे तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत शामिल हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत शामिल हैं, देख लीजिए। घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर में मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। ठीक है, यही 3 ऑप्शन है जो आप गौर से देख लीजिए और इसका आंसर आपको बताना है। ग्राम पंचायत की आमदनी पूछ रहा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, केवल 1, सेकंड है केवल 1 और 2, थर्ड है केवल 2 और 3। ठीक है, और फोर्थ है उपयुक्त सभी। आपने ऑप्शन देख लिया, फिर से हम लोग यहाँ बैक हो जाते हैं। हाँ, क्या पूछ रहा है? ग्राम पंचायत की आमदनी की चर्चा हो रही है। देखिए भाई, ग्राम पंचायत की आमदनी कहाँ कहाँ से होती है, तो देखिए घर व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि भी ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत है। सेकेंड ऑप्शन भी स्रोत है, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं से राशि जो जनपद या जिला पंचायत से आती है। थर्ड जो है समुदाय के काम के लिए महान मिलने वाले दान। ये तीनों जो होते हैं इसी ग्राम पंचायत के आमदनी में शामिल होते हैं। ठीक है, ये जो आमदनी है ये सब इसमें शामिल होता है, जिस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर है। क्लियर है? सुबह सुबह मन लग रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। ठीक है, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं बताना है आपको। ठीक है, असत्य बताना है। इस दोनों में से कौन सा कथन असत्य है? दोनों असत्य है, एक असत्य है। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए। केवल एक असत्य है, केवल 2, 1, 2 दोनों, या
ना तो एक ना ही दो। ठीक है, देख लिए। चलिए अब आ जाते हैं फिर से क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। देखिए दोनों जो कथन है ये सत्य है, दोनों जो यहाँ कथन है ये सत्य है, इसमें कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत का दूसरा स्तर होता है विकास खंड का। ठीक है, संविधान में हुए निर्देश के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून हैं, इसलिए पंचायती संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। ठीक है, हर जगह का अलग अलग कानून होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए